Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you bullwhip effect in SCM. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं बुलविप इफेक्ट क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बुलविप इफेक्ट in SCM, supply chain management, often referred to as the bullwhip effect, is the phenomena of demand fluctuation amplification as it moves upstream in the supply. It is named bullwhip because the effect resembles the motion of bullwhip, where the small flicks of the wrist result in the large wave traveling along the whip. When there are numerous tiers of supplier, manufacturer, distributor, and retailer in a supply chain, the bullwhip effect frequently happen. bullwhip effect क्या है? इसमें कोई भी छोटा सा भी हमारी गलती होती है तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारी पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। नंबर 1 है इसमें डिमांड वेरिएबिलिटी। द डिमांड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड अपस्ट्रीम इन द सप्लाई चेन हैज ए टेंडेंसी टू फ्लक्चुएट इवन थ्रो द डिमांड फ्रॉम द एंड कस्टमर आर जनरली कंसिस्टेंट। जो हमारी डिमांड इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेटेड अपस्ट्रीम, जो सप्लाई चेन है टेंडेंसी है फ्लक्चुएट करने की, बेशक हमारे कस्टमर की जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट है। दिस वेरिएशन इज ब्राउट ऑन द बाई थिंग्स लाइक ऑर्डर बैचिंग, इनएक्यूरेट फोरकास्ट, स्टॉक आउट, प्राइसिंग स्विंग एंड सप्लाई चेन पार्टनर चीट। जो हमारी डिमांड का वेरिएशन होता है ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारे कस्टमर की डिमांड एक साथ आई, ये इस पर ही निर्भर नहीं है कि ऑर्डर जो होता है हमारे बैच में करा कि एक साथ 100 पीसेस मंगा लिए गए, बट हमारी जो सेल है मंथली 10 पीस पर मंथ की है, बट एक साथ 100 पीस का ऑर्डर गया, जिससे कि वेरिएशन आता है डिमांड में। इनएक्यूरेट फोरकास्ट हुआ, आउट स्टॉक हुआ, प्राइसिंग का स्विंग हुआ, कम या ज़्यादा प्राइस हुआ, उसके बेसिस पर भी डिमांड वेरिएबिलिटी होती है। ऑर्डर बैचिंग, इंस्टेंस ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कंटिन्यूसली, रिटेलर फ्रिक्वेंटली डू इट इन बैचेस। ऑर्डर को कंटिन्यूस प्लेस करने की जगह जो रिटेलर हैं वो जो है बैचेस में ऑर्डर प्लेस करते हैं टू कट डाउन द ऑर्डरिंग एक्सपेंसेस, जिससे कि ऑर्डर के एक्सपेंसेस हैं वो कट डाउन हो सके और एडवांटेज मिल सके बल्क में सेविंग का। ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ड्यू टू द अपस्ट्रीम सप्लायर इनकंसिस्टेंट एंड लम्फी ऑर्डर पैटर्न, डिमांड वेरिएशन आर एम्प्लीफाइड। फोरकास्ट इनएक्यूरेसी, ईच सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट एड्स देयर ओन बफर एंड safety stock as demand information goes upstream to account for potential forecast inaccuracy. As we proceed upstream, this safety store grow in magnitude and they create more demand fluctuation. जो हमारा forecast है वो inaccurate हो जाता है जब हमारी जो है अलग अलग तरीके से स्टॉक कर लिए जाते हैं प्रोडक्ट, अलग अलग सेलर की अलग अलग कैपेसिटी है स्टॉक करने की, उसके बेसिस पर जो डिमांड हमारी फॉरकास्ट करी जाती है वो इनएक्यूरेट हो जाती है। लीड टाइम वेरिएबिलिटी, लॉन्गर प्रोडक्शन एंड डिलीवरी लीड टाइम आर एक्सपीरियंस्ड बाय सप्लायर फर्दर अपस्ट्रीम बिकॉज इट टेक्स लॉन्गर फॉर देम टू रिसीव द अपडेटेड demand information and alter their production or inventory level. As necessary, the variability in lead time magnifies the consequences of demand variability. Lack of information sharing. Supply chain participants frequently fail to adequately exchange real-time demand data and information. Each participant bases their decision on their own projection and assumption, which might skew information about demand and it flow upstream. Bullwhip effect in SCM, increased inventory level, greater expenses, ineffective production planning, stock out and diminished customer service are just few of the negative impact of the bullwhip effect. जैसे कि हमारा increased inventory level हुआ, greater expenses, ineffective production planning और stock out, ये सभी few example हैं negative impact of bullwhip effect के। A lack of trust and collaboration among supply chain partner can result from it, as well as relationship among strains. Companies can be used a variety of tactics to lessen the bullwhip effect, including increasing the accuracy of demand forecasting, implementing collaborative planning, forecasting and replacement, जिसको CPI
FR कहा जाता है। इम्प्लीमेंटिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड just in time means, in short, JIT procedure, reducing lead time through improved coordination and sharing real-time demand data among supply chain partners. Companies can reduce the bullwhip effect and boost supply chain effectiveness by addressing the underlying reason of the phenomenon. जो कंपनी है वो बुलविप इफेक्ट से कम इफेक्ट पड़े, इसको एड्रेस करने के लिए CPFR प्रोजेक्ट, JIT प्रोसीजर और अलग अलग टेक्निक का यूज करती है एक्यूरेट डिमांड फॉरकास्ट करने के लिए, इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, जिससे कि कम से कम इफेक्ट पड़े।